अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, हबीब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक कुरान ने हमें बेहतरीन बताया। क्यों? क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत के सबब हमसे प्यार फरमाता है। यूं तो अपने तमाम बंदों से अल्लाह प्यार फरमाता है, मगर ये निस्बत ऐसी है कि जिसके सबब हुजूर की गुलामी के सबब अल्लाह हमसे बहुत ज्यादा प्यार फरमाता है। बेशक कितना प्यार फरमाता है। और भी कौमें दुनिया में आई। मेरी माँ बहनें बच्चियां खामोश होकर बैठे, आराम से, शोर नहीं, बिल्कुल। बनी इसराइल एक कौम, आप जानते हैं, आज भी यहूद की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह ने बहुत इज्जत अता की बनी इसराइल को, बड़ी नेमतों से नवाजा अल्लाह ने। मगर जब अल्लाह ने उनका कुरान मजीद में जिक्र किया तो अल्लाह ने कैसे पुकारा उनको? उनका नाम लेकर पुकारा। कैसे? नाम लेकर। कैसे पुकारा? नाम लेकर। मैं आपको कुरान सुनाऊं? कुरान सुनिए, खुश हो जाए। नाते पाक सुनिए, आपने आप बहुत खुश हुए, अच्छे से सुना, झूम गए। यकीनन किसी भी शायर का कलाम सुनकर जो नबी की तारीफ और तौसीफ में हो, झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, किसी भी शायर का कलाम, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े शायर का कलाम देख लो, दुनिया के बड़े से बड़े शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। जितना आप किसी शायर के कलाम को सुनकर झूमते हैं ना, उससे ज्यादा आपको रब का कलाम सुनकर झूमना चाहिए। दस्तारबंदी का ये कुरान मजीद इनके सीनों में है, नौने हालों के, इन बच्चों के सीनों में। ये रात दिन मदरसे की चार दीवारी के अंदर, कभी ठंडा पानी है तो ठंडे से, कभी गर्म है तो गर्म से वुजू करते हैं, कुरान उठाते हैं। फजर में जब मुसलमान, अक्सरियत मुसलमान की वो है जो फजर में बिस्तर पे सो रहा होता है, तब ये अल्हम्द के घेरे डाल रहे होते हैं, ये कुरान की आयतों को रिपीट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला अपने उन बंदों से नाराज तो होता है कि रब की तरफ से उन्हें बुलाया जाए, मुअज्जिन पुकार करके आओ नमाज की तरफ, और वो पड़े सोते रहें। अल्लाह नाराज तो होता है, इस दर्जा नाराज होता है कि अल्लाह ताला का अजाब उनकी तरफ अपना रुख कर लेता है। मगर ये जो कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, जब ये कुरान की तिलावतें करते हैं ना, अल्लाह के दरियाए रहमत को जोश आता है। वो तेरे मेरे घर तक आने वाला अजाब अल्लाह ताला इनके कुरान पढ़ने की बदौलत टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया गया कि दुनिया में जब तक कुरान पढ़ने वाले हैं, ये निजाम शम्सो कमर चलता रहेगा, ये बारिशें होती रहेंगी, ये फसलें उगती रहेंगी। फरमाया जिस दिन जमीन पर कुरान की तिलावत बंद हो गई ना, न ये बारिशें बरसेंगी, न ये सूरज अपनी चमक दिखाएगा, न ये सितारों की जगमगाहट बाकी रह जाएगी, न जमीन से कोई पौधा निकल के आएगा, न बारिश का कतरा कोई, ये दरख्त पौधों को ढूंढ ढूंढ कर जो उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें जिंदगी देता है, ये बारिश के कतरे फिर जमीन पर नहीं बरसेंगे। ये तब तक निजाम शम्सो कमर चल रहा है जब तक जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अब सुने, अपनी इज्जत, अपना मकाम मर्तबा कुरान कैसे हमें इज्जत अता करता है। अल्लाह के कुरान ने बनी इसराइल को पुकारा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा इनको। कितना नवाजा जानते हो? आज हमें खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले फसल उगाएं,
फिर काटें गेहूं चावल को तैयार करें, सुखाएं, घर में लाएं, पीसें, फिर आटा बनाएं, गूंदें, फिर रोटी बनाएं, फिर तवे पर सेकें, तब कहीं जाकर मियाँ खाने का मौका मिलता है। बनी इसराइल को बना बनाया खाना बेहतरीन आता था, दस्तरखान, मन्ना सलवा, पका पकाया बेहतरीन खाना आ रहा है मियाँ, इससे ज्यादा और मजे क्या हो सकते हैं। सब रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है यहाँ। किसी ने दावत में उड़द चावल कर दिए तो कहते हैं मियाँ खाता था सबके यहाँ कौरमे और अपने यहाँ उड़द चावल में निपटा दिया इसने सबको। रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है। जी जी जी। रिश्ता किया है हजरत, पहली बार आया, जरा वो रसगुल्ले सस्ते वाले अगर मेहमान के सामने रख दिए ना, रिश्ता कैंसिल। बोला हमारी औकाती क्या समझी, वो सस्ते छेने वाले रसगुल्ले हमारे आगे रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब तो मेहमान काजू बादाम पिस्ते से नीचे नाश्ते पे राजी ही नहीं हो रहा। जी हकीकत है। पहले मेहमान गुड़ की डेली पे राजी था जी, अब काजू बादाम से नीचे इसका मौका नहीं है। तो रोटी बोटी का बड़ा झगड़ा है। मगर मियाँ उन्हें पका पकाया मजे से मिलता था, खाते थे, मौज थी। मगर फिर नाफरमानी की, क्या नतीजा निकला, फिर वो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, फरमाया ए बनी इसराइल, नाम लेकर। कौम हूद को पुकारा अल्लाह ने नाम लेकर, कौम आद को पुकारा नाम लेकर, कौम समूद को पुकारा नाम लेकर। मगर अपनी किस्मतों पर नाज करो, जब अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो फिर रब का करम देखे कैसे पुकारा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने आपको मुझे हम गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, नबी की सुन्नत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया, ईमान वाला कहकर पुकारा, ऐ ईमान वालो, बता दिया तुम मोमिन हो। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ऐ हुजूर के गुलामों, अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई। जी समझ रहे हो? हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा कमतर इंसान, तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है। मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना के गुलामों, आगे बढ़ो, जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की करम नवाजी देखो, हमने फिर क्या किया, हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया, हम गुनहगार बन गए। हमने फिर क्या किया, हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया, हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम बदकारियां करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम शराबें पीने लगे, हम गलत कामों में पड़ गए। हमारा हाल ये मस्जिदों से दूर हो गए, बेनमाजी बन गए। रमजान में रोजों के दिनों में हमने रोजे तर्क किए, दिन में खाते
खाते पीते रहे, हमने रोजों का एहतराम न किया, माल तो बहुत कमाया मगर हमने उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, हमने ज़कात अदा नहीं की, हम नाफरमान बन गए, हमारा लम्हा लम्हा नाफरमानी में गुजरने लगा। इतनी नाफरमानियों के बाद में अब आप सोचें हाल क्या होना चाहिए था हमारा, क्या हालत होनी चाहिए थी हमारी। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान करता हूं, सुनो मेरे अजीजों। एक ऐसी कौम दुनिया में गुजरी, रब की नाफरमानी की उन्होंने, क्या नाफरमानी की वो भी सुन लीजिए। एक दिन हफ्ते के अंदर वो समंदर के किनारे रहने वाले लोग, वो दरिया के किनारे रहने वाले लोग, क्या काम काज था, शिकार मछलियों का किया करते थे, मछलियों का शिकार करके उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, अल्लाह ने एक दिन हफ्ते का यानी शनिचर का अल्लाह ने खास फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब इन्होंने कहा अच्छा अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रब का अंदाज भी बड़ा प्यारा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इधर तो इनको मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया आज सारी मछलियां किनारे पे चली जाए। सारी मछलियां किनारे पे आ गई, आज शिकार का हुक्म नहीं, मछलियां किनारे पर। इन्होंने मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनेगार भी न बनूं और काम भी मेरा चलता रहे, किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करे, तदबीर ये निकाली, उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए, वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक हमारे हौज में आ जाएंगी, हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ, मछलियां सारी वापस चली गई। और अल्लाह जब नाराज हुआ अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा करम ये है मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और साथ साथ ये भी समझ लेना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल ना समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल ना समझ लेना, अपने सजदों का कमाल ना समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है, हम हुजूर के उम्मती हैं इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया महबूब आपकी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा अकीदा यह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी
आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेशक। बोलो है कि नहीं? नबी, हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, याद रखना ये निस्बत का कमाल है कि हम हुजूर के उम्मती। मजमून को जरा सा और अगर फैलाऊं तो आप मुझे जरा सी अपनी तवज्जो और मोहब्बत दीजिए। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। अब जरा ये समझ लो, निस्बत शय को मुमताज करती है, किस तरह से करती है वो भी समझ लीजिए। कैसे करती है? ये सब काबिल लोग हैं, मैं इन्हीं की जूतियां सीधी कर करके सीखता हूं। ये तायीद करेंगे, मुझे अपनी दुआएं दें। निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई। सारी कायनात, सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहां हालत यह है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही है। आदमी मगरूर हो जाता है जरा सा उसे इख्तिदार में। मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनियां भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे? माजरत के साथ जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है होने ही लगेगी बात। मियां अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके अच्छा मकान बना दिया तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं, चिंता ये बता, ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में? अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहा प्रधान जी एक काम करो, सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा आकाश से आज। अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने, जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे। धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना, अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की जरूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का। अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो, ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया। और युवा नेता बहुत हैं आजकल, युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए,
अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान, जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से साठगांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी संवर जाती, तेरी आखिरत भी संवर जाती। वाह वाह वाह। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, ये वो सब, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब पूरी दुनिया पर 4 बादशाह गुजरे, 2 मोमिन, 2 काफिर। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन, अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर गलबा अता किया, हुकूमत अता की, इख्तिदार अता फरमाया, और हुकूमत भी इस मेयार की, शान की अता की। इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, हवाओं पर भी अल्लाह ने गलबा अता किया, जानवरों की ज़बानें अल्लाह ने सिखाई, जानवर भी आपके हुक्म के पाबंद। बेशक क्या हुकूमत है ना। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, नाम याद कर लेना, दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, दोनों मोमिन। ये मैंने 2 मोमिन नाम बता दिए, अब 2 काफिर। एक तो गुजरा है नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो नमरूद जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डाला, सारी कायनात पर हुकूमत थी, सारी दुनिया पर हुकूमत थी, ये काफिर नमरूद। और दूसरा काफिर बादशाह गुजरा, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। ये वो है जिसने बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा पूरी तरह से ताराज कर दिया था, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया था, वहां के लोगों को अपना कैदी बनाकर ले गया था, जेलों में डाल दिया था। ये 2 काफिर, मगर एक 5वें और आएंगे, वो भी सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, इंतजार है उनके आने का। वो 5वें कौन होंगे? याद रखो मेरे अजीजों, जब बुराइयां उरूज पर पहुंच जाएगी तो कयामत से पहले 5वें आएंगे, नाम उनका हजरत इमाम मेहदी होगा। हजरत इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम होगी, पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था,